नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके हैं कि आज हम लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड आज हम लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पे हैं जिसका नाम है हसल विद ऋषु, और मैं इस चैनल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से जुड़े जो पीएचडी नोटिफिकेशन आई है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। तो इनमें से कोई भी अगर आपका ड्रीम कॉलेज है तो प्लीज आप एक बार हमारे वीडियो को विजिट कर लीजिए, एंड अगर उसका डेडलाइन बचा हुआ है तो प्लीज आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए एंड प्रिपरेशन में लग जाइए। अब हम लोग बिना किसी देर के सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं जहां पे पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। तो ये रहा जहां पे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। एंड एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से दिख जाए। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि जो एडमिशन का सेक्शन है इसे अपन व्यू ऑल कर लेते हैं। व्यू ऑल करने के बाद सारी चीजें हमें अच्छे से दिख जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ पे मैं वेवर कर रहा हूँ अपने माउस को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीएचडी फेज 2 नोटिफिकेशन जेआरएफ फेलोशिप कैंडिडेट जो कि 8/1/2026 को रिलीज की गई है। इसे अपन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, तो चलिए देखते हैं इसे। ओके, तो ये है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट विथ फेलोशिप यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर, यूजीसी सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएसआर या गेट या डीबीटी या डीएसटी इंस्पायर और एनी अदर फेलोशिप स्कॉलरशिप एज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2025-26। ठीक है, यानी कि जनवरी 2026 में अगर एडमिशन होगा तो ये जो सेमेस्टर शुरू होगा आपका जनवरी से लेकर के मई तक चलेगा। आपका शायद मई एंड तक तो आपका एग्जाम हो ही जाना चाहिए इस सेमेस्टर का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट का इन्होंने अलग अलग से एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखा है। अगर सपोज कि अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है तो आपका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो हो जाएगा आपका मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी एंड और अलाइड साइंसेज, यानी कि बायोमेडिकल, मेडिकल, केमिकल साइंस फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, नहीं तो फिर उसके साथ तो अगर कोई अलाइड साइंसेज है लाइक बायोलॉजिकल या मेडिकल या केमिकल साइंसेज, एंड वहां पे आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड वो कोई या तो इंडिया से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नहीं तो किसी फॉरेन की अच्छी सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये यहाँ पे लाइक की बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है। उसी प्रकार से सारे भी डिपार्टमेंट का यहाँ पे है, लाइक कि बोटनी का है। अगर आप किसी से भी डिपार्टमेंट से अगर बिलोंग करते हो तो प्लीज एक बार मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा एंड इसे आप अपने एलिजिबिलिटी को यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा करके आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां भी मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। एंड उसके बाद है यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है। फिर आपका गया यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, फिर है आपका कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिर है आपका यहाँ पे कॉमर्स, फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है एजुकेशन, एंड फिर है इंग्लिश, एंड फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे है सबसे पहला जो है कि आपके पास एमई हो या तो फिर एमटेक हो या एमएस हो, यानी एमएस अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एंड और अलाइड डिपार्टमेंट लाइक कि एमटेक आईटी में हो या एआई एंड एमएल में हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन से हो या एमसीए हो। एमसीए को भी यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल मान लिया है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 55% मार्क्स, यानी कि आपके पास 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो यहाँ पे बी बीटेक वाले को भी एलिजिबल माना गया है, लेकिन उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है कि आपका बी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी में होना चाहिए विथ ए मिनिमम सीजीपीए 7.5 आपका होना चाहिए। 7.5 से अगर नीचे है तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास बी बीटेक है। इसका मतलब है कि आपको 7.5 या उससे अबव ग्रेड होने चाहिए बीई बीटेक में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड उसके बाद आ गया यहाँ पे लॉ आ गया, एंड उसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज आ गई, फिर आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, फिर आ गया आपके पास फिजिकल एजुकेशन, फिर आ गया फिजिक्स, फिर आ गया आपके यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, फिर आ गया रिलीजियस स्टडीज, फिर आ गया टूरिज्म स्टडीज, फिर आ गया उर्दू, एंड फिर आ गया जूलॉजी। तो ये सारे डिपार्टमेंट और उसके एलिजिबिलिटी हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। अब उसके आगे है यहाँ पे कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर इसे भी अपन थोड़ा थोड़ा करके अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है।
तो द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी गवर्न बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी है उसके द्वारा, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ओके, ये तो अपन चेक कर ही लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि आपको कैसे चेक करना है। तो आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी को देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे तभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड उसके बाद है मेरे रजिस्ट्रेशन इन द प्रोग्राम एंड अपीयरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू डज नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में एंड पर्सनल जो इंटरव्यू होएगा उसमें। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हैव वैलिड स्कॉलरशिप या फेलोशिप अवार्डेड बाई। आपके पास एक वैलिड फेलोशिप होना चाहिए, लाइक या तो आइदर यूजीसी से हो या सीएसआईआर से हो या आईसीएमआर से हो या आईसीएआर से हो या गेट से के थ्रू हो या डीबीटी हो या डीएसटी इंस्पायर हो और एनी अदर फेलोशिप या स्कॉलरशिप आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी, आपके पास फेलोशिप जो है वो पहले से होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। ठीक है, एंड यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है जो अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल या पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एंड द फाइनल सिलेक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर ऑफ, जो आपने नेट का होगा या जेआरएफ या गेट का जो होगा उसके बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। एंड उसके बाद फिर है आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और यहाँ पे 70-30 का रेशियो है, यानी कि आपका 70% जो नेट का स्कोर होगा एंड 30 जो है परसेंट आपका जो इंटरव्यू में जो आप स्कोर करेंगे उसके बेस पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो एडमिशन लेने का क्या क्या प्रोसेस है वो था कि किस बेस पे क्या आपका स्कोर होगा, उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद अब मिनिमम 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट हैविंग मास्टर्स डिग्री इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। यानी कि 50% जिनके पास मास्टर डिग्री होगा उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा। एंड उसके बाद अलाइड डिसिप्लिन आर कंसिडर्ड टू इनकरेज रिसर्च इन इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड with a maximum of 50% reservation of seat from the available vacancy in each program and to be decided to respective department based on their thrust area of research। तो ये सारा जो जनरल गाइडलाइंस है वो भी एक बार आप अपने हिसाब से ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। वैसे टोटल जितना फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अगर कुछ है तो फिर भी हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं। कहते हैं कि दो एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। ओके, और ये तो हम लोग ऑनलाइन करेंगे ही। एंड कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू शैल प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं, पीआई के लिए जाते हैं, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाइक कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेड कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए, फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए। आइदर वो प्रोविजनल है तब भी चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको जो मेन डिग्री होता है उसको यहाँ पे दिखाना शो करना पड़ता है। फिर है वैलिड स्कोर कार्ड, फिर है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हैविंग अ स्कॉलरशिप एंड उसके बाद है फेलोशिप इशू बाय यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, गेट, डीबीटी एंड डीएसटी इंस्पायर एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट एज एप्लीकेबल। उसके बाद है रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फिर है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, एंड उसके बाद अगर फी की बात कर लो तो जनरल के लिए 1000 रुपीज है, एंड वहीं पे अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या कोई वुमेन कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे 500 रुपीज आपको पे करने पड़ेगा। एंड पब्लिकेशन ऑफ एडमिशन नोटिफिकेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 8 जनवरी से कोई ही नोटिफिकेशन आया है, तब से ही आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो यह यहाँ पे जो मेंशन किया गया है लिंक, आप इसे ओपन कर लेंगे। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सामर्थ का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा पता नहीं, हाँ ओके ओपन हो गया ये। तो अब आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आपको खुद को सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को मतलब रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना है। ओके, तो ये रहा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का। एंड उसके बाद अगर कुछ है तो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी अपन देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग का जो है आपका 22 है, यानी कि 22 जनवरी रात के 11:55 PM तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप प्लीज 21 तारीख तक सब कुछ आप अपना
फॉर्म हम फिल कर देंगे, क्योंकि लास्ट डे का वेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे वेबसाइट में कुछ इशू हो जाए, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उससे पहले ही आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दीजिए। एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, जो यहाँ पे टेंटेटिव है कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जो कि ऐसा लिस्ट जो कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब कि अब स्क्रूटनी करा जाएगा आपके फॉर्म का, कौन कौन से लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। एंड डेट ऑफ इंटरव्यू जो कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में होगा। सेकेंड तो यानी कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी आप जब भी होगा, लाइक कि 8 फरवरी या उसके बाद से, जनरली मतलब 15 तारीख से पहले आपका इंटरव्यू हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कुछ डिटेल थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के से रिलेटेड जो पीएचडी में नोटिफिकेशन आई है, वो आज हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में देख लिया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा चैनल है हसल विथ ऋषु, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड आप जो भी नोटिफिकेशन आए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए। एंड आप हमसे जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।